हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि हम यहाँ पर देखें 12th का 12 मार्च को आने वाला जो इंग्लिश का पेपर है, इस इंग्लिश पेपर में जो है कि 316 एक कोड नंबर एजी है 2025 का जो है कि वायरल पेपर है। तो आज हम इसमें जो है कि सीखेंगे कि किस प्रकार जो है किसी पैसेज को पढ़कर कैसे उसके उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, इसमें यदि आप अच्छी तरह से इस पर मेहनत करते हैं और अच्छी तरह से इस पेपर को पढ़ते हैं और इस तरह से बताए हुए तरीकों को आप अपनाते हैं तो 100 में से 100 मार्क आपका मिलना संभव है। और दूसरी एक चीज़ बात बता रहे हैं कि पेपर के हिसाब से कैसे प्रश्न का उत्तर या कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, उस तरीकों को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना मेरे प्यारों बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के पास भी भेजना, जिससे कि उनको भी इसका हेल्प मिल पाए। और 2025 को आने वाला इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर आइए देखिए, 15 मिनट्स जो है कि आपको अलॉटेड किया जाता है कैंडिडेट्स को। ये 3 आवर्स और 15 मिनट्स का पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट्स आपको इस पेपर को स्टडी और रीड करने के लिए दिया जाता है, जो अलॉटेड किया जाता है कैंडिडेट्स को फॉर रीडिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड दिस इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ, दिस क्वेश्चन पेपर्स एंड डिवाइडेड 4 सेक्शन ABCD में जो है कि डिवाइड किया गया है। और सेकंड जो इसका पॉइंट है, तो ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उसमें कंपलसरी होता है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ऑफ ईच क्वेश्चंस, और मार्क क्या किया जाएगा उसके समक्ष जो है कि क्या क्या लिख दिया जाता है कि कितने मार्क कौन सा पेपर है। तो आइए सेक्शन ए को हम पढ़ेंगे, जो रीडिंग्स होती है, जिसको रीड करके हमें क्या करना था, आंसर को फाइंड करना होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो है कि इसमें जो भी प्रश्न के जो मार्क होंगे इसकी तैयारी करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना, दैट फॉलो, क्या करना है, यहाँ पर पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके आंसर को ढूंढना है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो आपका पैसेज आता है, तो पैसेज में यदि आप अच्छी तरह से मान लीजिए कि उसका हिंदी अनुवाद यदि आप कर लेते हैं तो आपका लगभग जो है कि पूरे 100 में से 100% आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, यदि हिंदी उसका नहीं यदि कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तब भी कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है। आप अच्छी तरह से लाइनों को पढ़ें और शब्दों को ध्यान से देखें, जैसे लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है ना, थॉर्न्स इट इज़ फुल एंड डेंजरस एंड डिफिकल्टीज दे हैव टू बी। मतलब इस कहने का मतलब है कि लाइफ जो हमारा जीवन है इज नॉट अ बेड, मतलब एक बिस्तर के जैसा नहीं है, बट ऑफ रोजेज, मतलब ये रोजेज मतलब गुलाब के फूल के बिस्तर का जैसा नहीं है, बट लेकिन कह रहा है कि अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब ये जो हमारा बेड है वो किसके जैसा है, थॉर्न्स के जैसा है। मतलब ये कहने का मतलब था इट इज़ ए फुल ऑफ द डेंजरस, और जबकि ये क्या है, ये फूल मिस भरा, फूल मिस पूरी कंप्लीटली डेंजरस मिस खतरनाक और डिफिकल्टीज मिस कठिनाइयों से है। दे हैव टू बी ओवरकम, और दे हैव टू बी ओवरकम, इसको पाने के लिए करें कि इट वॉज टू सक्सेस इन लाइफ, जो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू बी ओवरकम, फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, जो डेंजरस और डिफिकल्टीज को, जो कठिनाइयों को और खतरों को हमें क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इन केस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में, ठीक है ना, हमारे मान लीजिए कि इन केस ऑफ सॉरी इन द रेस ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन का जो दौड़ है, भाग दौड़ की जिंदगी है, तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। ठीक है ना, तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें नहीं डरना है, हमें डरना नहीं होगा ऑफ अ रिस्क। और रिस्क जो है ना, विच इज बट नेचुरल, और जो रिस्क है जो उसमें आने वाले हमारे जीवन में है वो प्राकृतिक है। ठीक है ना, ये होना ही होना है। सक्सेस इन एनी वर्क, यदि आपको किसी कार्यों में सफलता पाना है तो लाइफ गोज टू दोज पर्सन, तो उन व्यक्तियों के जैसा अपने जीवन को हमें क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा या जीना पड़ेगा। हुज वेलकम जो रिस्क, जो हुज वेलकम रिस्क, जिन्होंने अपने जीवन में रिस्क लिया है। एंड साइंस वुड नॉट बी हैवन मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क एंड देयर करेक्ट लिप्स एंड अ कंफर्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि साइंस वुड नॉट हैव मेड एन सच वंडरफुल, जो विज्ञान है, तो विज्ञान में जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्होंने अचीवमेंट पाया है, जिन्होंने अपने उन ऊंचाइयों को पाया है, ठीक है ना, तो वो रिस्क लेकर जो है कि अपने जीवन में रिस्क लेकर और अपने जीवन में कंफर्ट्स मतलब उन्होंने लाया, उसको सुविधाजनक बनाया जब उन्होंने रिस्क लिया था। द मोर डिफिकल्टीज वर्क द हार्डर शुड बी आवर एफोर्ट। ठीक है ना, परफॉर्म इट करे यहाँ पे करेंगे द डिफिकल्ट वर्क, जितने भी कठिन कार्य हैं, ठीक है ना, द हार्डर शुड बी आवर एफोर्ट्स, हमारे संघर्ष करें कि जो हम संघर्ष करते हैं तो उसमें कठिन मेहनत करना पड़ता है। और संघर्ष करते हैं कि मानव कहते हैं कि संघर्ष से ही जो है कि जीवन की सफलताओं को हम पा सकते हैं और उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। तो लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, और हमारा जीवन जो है कि स्मूथ नहीं है, इसमें बहुत सारी जो है उतार चढ़ाव है, बहुत सारी ज़िंदगी में जो है कि क्या है, कठिनाइयाँ हैं। जिसमें कह रहा है कि प्रीटी डिफिकल्टीज में बहुत जो है कि प्रीटी डिफिकल्टीज है, कठिनाइयाँ हैं। एंड विकर्स
एंड हार्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो दिल से करके जो दिल से हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, रिस्क को प्रिपेयर तैयारी नहीं किया, रिस्क को नहीं लिया, ठीक ना। तो कह रहे कि बट ब्रेव हार्ट्स एंड अचीव फेम, और इसमें जो है कि बहादुरी से, जो बहादुरी से इन कठिनाइयों को जो है कि क्या करता है, लेता है और अपने जीवन में लेता है और उस पर चलता है, तो वो क्या करता है, उसको फेम मिलती है और ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, और उसको जो है कि सफलताएं मिलती है और उसका पूरा नाम रोशन होता है। दे हैव इंजॉय टेकिंग रिस्क, और वो जो है कि आनंद लेता है उनका। द शॉर्ट रिस्क ब्रिंग्स एन सक्सेसफुल और वर्क मिरेकल्स, और उसके जीवन में जो है कि रिस्क लेने से सब सफलताएं मिलती है, तो हर काम में एक जादुई तरीके से जो उसका सफल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मान लीजिए कि ये हल्के जो है कि हल्के जो है कि इसका क्या हुआ है कि मतलब यहाँ पे हाउ इज मैंस लाइफ, मतलब मनुष्य का जीवन कैसा है। तो मान लीजिए हम इसका हिंदी अनुवाद करके, एक नॉर्मल हिंदी अनुवाद करके हम इसको बताएं, बट क्या किया, जब आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न से कुछ शब्द इसमें मिलते नजर आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे थ्रॉन्स दिया ना कि लाइफ इज नॉट ऑन ए बेड ऑफ द रोजेज बट ऑन ए बेड ऑफ थ्रॉन्स, तो यही आपकी लाइन जो है कि इसमें एक उत्तर होगा, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको अर्थ नहीं निकालने आता है तो इसमें घबराना नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि उन शब्दों को देखिए जिस लाइन में वो मिल रहा है, तो मोस्टली वो जो है कि लगभग जो है कि यहाँ पे लिखते कि सेक्शन ए रीडिंग क्वेश्चन नंबर स्पष्ट करके आंसर, यहाँ पर आंसर नंबर 1 जो है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैन इज लाइफ नॉट बेड ऑफ द रोजेस बट इज द बेड ऑफ द थ्रॉन्स। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर लिखेंगे। हम अभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि यदि पैसेज भी आप अच्छी तरह से रीड करते हो और क्वेश्चन को रीड करते हो तो उसका कुछ ना कुछ संबंध उसमें बताता है। जैसे व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ, मतलब करें कि हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना चाहते हैं। वी शुड टेक इन रिस्क टू सक्सेस इन लाइफ। देखिए यहाँ पे हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो कि रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हु आर फ्राइटेंड बाय द प्रिटी डिफिकल्टीज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हु इज फ्राइटेंड बाय द प्रिटी डिफिकल्टी, जो सुंदर मतलब जो कठिनाइयाँ होती हैं, तो उन डिफिकल्टी को फाइंड करने के लिए हमें तो क्या होता है, वीक हार्ट्स में जो होता है ना, एक नीचे दिया था, वीक हार्ट्स में आर फ्राइटेंड बाय द प्रिटी डिफिकल्टी, जो एक जो वीक दिल का होता है, कमजोर दिल का होता है, तो उसके लिए जो है कि ये बात लिखी हुई। व्हाट डू द ब्रेव हार्ट एंड अचीव, जो क्या कहते हैं कि ब्रेव हार्ट के होते हैं, मतलब बहादुर दिल के होते हैं, तो वो कैसे उनको जो सफलताएं मिलती है, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाला हम पढ़ रहे थे, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। जो बहादुर दिल के होते हैं ना, तो बहादुर दिल वाले क्या करते हैं कि ये जो है कि फेम के लिए जो है कि अचीव करते हैं, फेम एंड ऑनर, अपने सम्मान के लिए और पूरी प्रसिद्धि के लिए, या अपने विश्व में पूरे सम्मान ये पाने के लिए। तो कह रहा है कि विच वर्ड द पैसेज ऑफ द अपोजिट वर्ड द आर्टिफिशियल। देखिए आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड क्या है, इसमें जो है कि आपको आंसर इसका बताना होगा। इस तरह से लगभग जो है कि आपके 1 मार्क का यहाँ भी प्रश्न जब रहता है, तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल का मतलब होता है ये बनावटी होता है ना, ठीक ना। इसका अपोजिट हमें निकालना है, तो अपोजिट हमको एक पैसेज में ही दिया हुआ है, तो पैसेज में देखिए हम पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए शब्द कहीं दिया हुआ है, देखिए उसको ढूंढना है, तो ये जल्दी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बनावटी नहीं, आपका नेचुरल रूप से होगा, क्या होगा, नेचुरल रूप, ये नेचुरल आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका इसका हो जाता है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, मतलब भी यहाँ पर जो है कि फियर, इसका मतलब क्या होता है, फियर जो शब्द यहाँ पर दिया होता है, इस फियर शब्द का जो है कि यहाँ पर मीनिंग बताना होगा, तो क्या होगा फियर का। तो आइए इसको भी देखते हैं हम कैसे इसका आंसर हमको इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए वो शब्द इसमें दिया हुआ है, फियर मीन्स ऑफरेड होता है, फियर मीन्स डर जाना, तो ऑफरेड मीन्स भी डरना होता है। राइट द एडजेक्टिव ऑफ द मिरेकल्स, ठीक है ना। करेक्ट, मेरेकल शब्द का जो है कि आपका ये क्या होगा, तो ये मेरेकल्स का जो अपोजिट आपका यहाँ पर सॉरी ये होगा एडजेक्टिव, तो ये मेरेकल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर लगभग जो है कि पैसेज में से जितने प्रश्न के आपके ये क्वेश्चंस के आंसर थे, लगभग इसमें आपने यहाँ पे ढूंढना सिखा दिया है आपको। इस तरह से आने वाले जो है कि पैसेज के आप अच्छी तरह से आंसर को लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको पैसेज से हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कि ज़्यादा क्वेश्चंस को और शब्दों को उसमें तालमेल मिलाते हैं ना, मिला लेते हैं पैसेज में से कि कहाँ मिल रहा है, किस लाइन में मिल रही है, तो लगभग हो जाता है। सेक्शन बी में रिटर्न करेक्ट आर्टिकल्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट द 100 to 150, जो है ना कि यहाँ पर आर्टिकल्स लिखना है। इस पर आर्टिकल जो है कि आपको 100 से 150 लिखना है। ये राइजिंग प्राइसेस का, सोशल एविल्स का, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स का, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, तो इसके बारे में जो है कि लगभग जो है कि आपके ये 100 से 150 तक जो है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस पर जो है कि आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेक्शन बी में आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी, इस तरह से आप लिखेंगे राइटिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2,
एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द गेम्स, मतलब इम्पोर्टेंस गेम्स मतलब होता है यहाँ पर जो है कि खेल का महत्व क्या है। यहाँ पर खेल के महत्व के बारे में लगभग आपको लगभग 100 से लेकर 150 वर्ड तक आपको लिखना होगा। यदि अच्छा, इसमें एक कमाल की बात ये हो जाती है कि यदि आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन यदि आपको आता है, तो ट्रांसलेशन आता है तो आप आराम से जो है कि हिंदी से उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इट इज़ द फाइन सेइंग, मतलब क्लियर लिखेंगे, इट इज़ अ फाइन सेइंग टू द हेल्दी करेक्ट माइंड ड्वेल्स इन ऑफ द हेल्दी बॉडीज। जो हमारा जो ये हमारा जो खेल होता है ना, तो ये हमारे जीवन को क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो होते हैं कि मेक एन हेल्दी एंड फिट फॉर वर्स, ठीक है ना। हमको क्या करते हैं, ये जो गेम और जो स्पोर्ट्स होते हैं हमें फिट रखते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स आर ए वेरी नेसेसरी टू आवर लाइफ, हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। गेम्स स्पोर्ट्स मेक एन एक्टिव एंड फ्री टू द सोशल, सामाजिक व्यवस्थाओं से और सामाजिक एक्टिविटी के हिसाब से हमें ये फ्री और क्या रखता है, फ्री रखता है और एक्टिव रखता है, तैयार रखता है। हम हमेशा क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। आइए टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इसका कितना टाइप्स ऑफ गेम्स होता है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है कि हम लिख देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कराना बोलेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द गेम सच, ठीक है ना, इंडोर एंड आउटडोर गेम, ठीक है ना। इसमें इंडोर और आउटडोर गेम 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं इंडोर और आउटडोर गेम। यहाँ पर करके इंडोर गेम्स मीन मतलब होता है, इंडोर गेम्स का मतलब जो अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं, और आउटडोर गेम जो बाहर खेले जाने वाले खेल होते हैं, बड़े आसान होते हैं। तो इंडोर गेम्स मीन्स प्ले इन द रूम, है ना, इन द रूम, ये रूम के अंदर खेले जाते हैं। एंड यहाँ पर दिया है कि हॉल एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मतलब लगभग जो है कि ये घर के ही अंदर जो है कि आपको खेले जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ आप इसमें बता सकते हैं, कार्ड्स है, कैरम, लूडो, चेस, ये इतने जो है कि खेले जाने वाले गेम होते हैं। आउटडोर्स गेम जो होते हैं, आउटडोर गेम्स मीन्स प्ले इन ओपन प्लेस, जो ओपन प्लेस पे खेला जाता है, बाहर क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, तो ये बाहर खेले जाने वाले गेम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो है कि ये जो है कि आपका यहाँ पर तैयार करने में ये लगभग रात को ही तैयार करना पड़ता है, जिसमें बाहरी आवाज़ ना आ पाए। तो नीड्स ऑफ द गेम्स, आइए जरूरत क्या होती है गेम्स को, ठीक है ना। गेम्स में क्या क्या जरूरत है, गेम्स आर स्पोर्ट्स आर ए वेरी नेसेसरी टू आवर लाइफ एंड प्रोवाइड द क्या दिया, द बेस्ट एक्सरसाइज, ये हमको एक्सरसाइज भी अच्छा कर देता है, टू द बॉडी करेक्ट, हमारे शरीर जो को अच्छी तरह से एक एक्सरसाइज भी दे देता है, ठीक है ना। इससे एक्सरसाइज भी मिल जाता है, हमारा बॉडी फिट भी रहता है। तो इस तरह से ज़रूरी है, ये नीड्स है हमारी। तो इस तरह से जो कह रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करे कि डाइजेशन, एंड इट इज़ नॉट टू द ओनली फ्री माइंड बट ऑल्सो करे कि इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है ना। जो हमारे क्या करता है शरीर में जो है कि इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन, हमारे भोजन के पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए भी बहुत जरूरी। इट इज़ नॉट ओनली फ्री माइंड बट ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, और इट इज़ ऑल्सो करेगा कि टीच स्टूडेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द डिसिप्लिन। और ये जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर जो है कि क्या करता है, ये वॉल्यूम को मेंटेन करता है, अनुशासन को ये मेंटेन करता है, ठीक है ना, अनुशासन को बनाए रखता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है गेम। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उसका पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स गिव्स अच्छा गुड एक्सरसाइज, देखिए बहुत आसान है, गुड एक्सरसाइज विच करा कि मेक ऑफ द फिजिकली, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज, करा कि इंक्रीज यहाँ पर देखिए फिजिकली एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, हमारे स्टेमिना को मजबूत रखता है और स्ट्रेंथ को भी मजबूती और ताकत देता है हमको, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये गुड है एक्सरसाइज हमारे लिए, जो फिजिकली रूप से हम भौतिक रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमको ये ज़रूरी है कि करें स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, करें कि रेगुलर स्पोर्ट्स मेकस, जो रेगुलर स्पोर्ट्स होते हैं मेकस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते हैं, एंड लीड ऑफ द गुड हेल्थ, जो हमारे जीवन को हमारे स्वस्थ को क्या करता है, गुड बनाता है। एंड गेम कैन बी डेंजरस, और गेम्स जो होते हैं कैन बी डेंजरस, से खतरनाक होते हैं। सो भी शुड वियर करेक्ट प्रॉपरली सेफ्टी किट एंड बिफोर प्लेइंग गेम्स, और इसलिए हमें क्या करना, सुरक्षित रूप से जो है कि हमें क्या करना चाहिए, सो फिर सुरक्षित रूप से हमें किट ले लेना चाहिए, जो उसके खेलने वाले जो इक्विपमेंट हैं उनको हम लेकर जो है कि इस खेल को खेलें, जिससे हम सुरक्षित भी रहें और हमारा एक्सरसाइज योगा हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लगभग जो है कि वीडियो जब क्रिएट किया जाता है तो वीडियो बनाने में लगभग रात का समय यूज़ किया जाता है, क्योंकि मालूम जानते हैं कि दिन के समय में लगभग जो है कि आवाज़ें इधर बाहर से आती जाती हैं, तो उसमें जो ज़्यादा जाता है और रात भी ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग इस तरह से आपका वीडियो बन गया, ये तैयार हो जाता है, और ये आपको लगभग जो है कि अब आने वाले और पेपर जो रहेंगे उसका पेपर नेक्स्ट वीडियो में और बना के आपको बताया जाएगा। इस तरह से आपको ढूंढना बताया गया। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।